बच्चे घरों में जाकर कहते हैं, जो जियत रही बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही, देखी ही सो उमा विवाह घर घर बात यस। सब बच्चे यही कहते हैं, परंतु माता पिता को तो पता चला भोले बाबा हैं, अस्तु भोले बाबा का भाव समझकर माताएं बच्चों को सुलाती हैं, कुछ खिला पिला के अपने द्वाराचार के लिए पधारी, क्योंकि गण लोग सीधे द्वार पूजा के लेकर चले गए। मैना मैया स्वर्ण थाल में आरती सजाकर लेकर पहुंची हैं। बाबा का स्वरूप देखकर मैना माँ घबरा गई, आरती किसी माई को दे दी और निवास में आकर बिटिया को लेकर रोने लगी। बेटी कसकीन बरु बहुरा विधि, यही तुम्हें सुंदरता दई। व्यास जी पहले आश्चर्य हुआ करता था, आजकल कंट्रास्ट विवाह हो रहा है। दूल्हा एकदम करिया, बिटिया एकदम गोर। आपने देखा होगा कि नहीं देखा होगा? एक बार हम फंस के कहे आशीर्वाद दीजिए, कहे तुम ही देव हमारो शक्ति। कंट्रास्ट विवाह। पहले जब माता पिता माँ तो जाती नहीं थी, भाई पिता मामा ये लोग रिश्ता तय करते थे, तो यह देखते थे कि कन्या के योग्य वर कौन सा है, निर्वाह कर ले, बिटिया वर के साथ कैसे रहेगी, परिवार को संभाल कैसे करेगी। अब तो बच्चे अपने मन से करते हैं, तो वो फैशन भी कंट्रास्ट चल रहा है। क्या क्या चलेगा देखते जाइए, आगे आगे होता है क्या है। परंतु बाबा तो बाबा हैं। माँ मैना रोने लगी, बहुत रोने लगी। किसी ने पूछा किसने ये दूल्हा बताया? मैना मैया ने कहा क्या कहूँ, नारद जी ने बताया। और नारद जी को जितना सुना सकती थी माई उतना सुनाई। साचे उनके मोहन माया, उदासीन धन धाम न जाया, जाके पावन फटी बिमाई, सोका जाने पीर पराई, पीर पराई। बेटी पालने का दर्द, बेटी को लाड़ लड़ाने का दर्द नारद जी का जाने, ऐसा उन्होंने कर दिया। मैना माँ को माँ भगवती ने संभाला। माई देवर्षि जी ने तो कहा था कि जो भगवान ब्रह्मा ने लिखा है कोई मिटा नहीं सकता, क्यों दोष लगाती है। और मित्रों, माताओं, बहनों, बेटियों, देखो विवाह करने कराने का संबंध नहीं है। विवाह एक ऐसा संगठन है कि हो ही जाता है, और हो जाता है तब पता चलता है कि हो गया। क्या हो गया? ब्याह हो गया। किससे हो गया? तो जिससे होना था उससे हो गया। सनातन संस्कृति में विकल्प तो है नहीं। और एक बात ध्यान रखिएगा, स्त्री हो या पुरुष, जो एक किसी इकाई के साथ प्रसन्न नहीं है, वो आप दहाई तक गिनते जाइए, उसकी प्रसन्नता जीवन भर कभी आनी नहीं। इसलिए जो एक इकाई है ना, एक इकाई, दो इकाई, तीन इकाई, चार इकाई, पांच इकाई, इसी इकाई के साथ एक अंक लगाकर और प्रसन्न रहने का अभ्यास करिए। प्रसन्नता भगवान की भक्ति का सहज स्वरूप है। रोने से प्रसन्नता आएगी नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब आप प्रसन्न रहेंगे तो जो रोने वाले प्रसंग है वो नहीं आएंगे। एक बड़े अच्छे महापुरुष एक दिन हमसे कह रहे थे कि महाराज ये बताओ, आप 24 घंटा मगन कैसे रहते हो?
हमने कहा कोई टेंशन नहीं है। क्यों नहीं मगन रहेंगे? फीस लगती है क्या? एंट्री फीस है प्रसन्न रहने में, आप प्रसन्न नहीं रह सकते? 100 समस्या हो, प्रयत्न करो, हर हाल में खुश रहो, हर हाल में मगन रहो, कछु लेना न देना मगन। अच्छा, बहुत रोते ही रहेंगे तो क्या मिलेगा? जैसे सुबह चाय पर बिस्किट न हो, आप क्या कहेंगे? चाय नहीं पिएंगे, बिस्किट नहीं है। क्या चाय कह के आई थी कि बिस्किट आएगी तभी आऊंगी पास में? अनिवार्य प्रोग्राम है क्या है? हम देखते छोटी छोटी बात पर लोग तनाव में चले जाते हैं। क्यों भाई? क्या लगी, काय टेंशन पालते हो? मगन रहो, मगन रहिए, कछु लेना न देना मगन रहो। मेरी मां भगवती ने समझाया, मां तुम ते मिट्टी की विधि के यंका, मैं तू गर्भ जन ले करुणा करो, रोइए मत, आहा आनंद में रहिए। समस्या का आना जाना उसका स्वभाव है, प्रसन्नता बना के रखिए। और भगवान के भक्त हैं जो आनंद सिंधु सुखराशि, सी करते त्रैलोक्य सुभाषी, सो सुखधाम राम असनामा। वो आनंद मूर्ति है, आनंद सिंधु है भगवान। भक्ति करते हो, भजन करते हो, फिर भी रोते रहते हो, क्या अर्थ है? हाँ, भगत को मगन रहना। कोई एकदम नेटवर्क नहीं है, न रहे क्या करना, आप आनंद में रहो। माँ ने संभाला, नारद जी वेदशिरा और सप्तऋषियों के साथ आए, माँ के सत्य स्वरूप को बताए। जैसे ही स्वरूप का ज्ञान हुआ, पता चला, माँ मैना गदगद हो गई। देखिए, एक पल को रो रही थी, अब जब नारद जी ने आकर के कहा कि आपकी बेटी नहीं, ये तो जगदननी है, जगदम्बा है, जगत की कारणी शक्ति है, आपके सत्कर्म और पुण्य के प्रभाव से आपकी पुत्री होके आ गई है। आहा, संशय का त्याग करिए, रुदन का त्याग करिए। मैना मैया गदगद हो गई। तब मैना हिममंतो वनंदे पुण्य बते पदवन लगे हो नपुर मंगल नाना सजे सबई हाथक घट। स्वर्ण के कलश, तोरण, द्वार आदि आज सब सजाए, पूरे नगर का अलंकरण हो गया हो। क्यों? अब जगदीश से जगजननी का विवाह महोत्सव हो रहा है। उत्सवों को आनंद में लिया करिए। उत्सवों को रो रो कर मत करिए। जब भी कोई उत्सव करना हो ना, एकदम आह्लाद में करो।